This conference will now be recorded. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स आपको समझ में आ गया था। और उसके अलावा हमने रिलेशन का डेफिनेशन भी पढ़ा था कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जी। और क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, 2 की पावर p क्यू नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं, और नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है p इंटू क्यू एलिमेंट्स आएंगे अगर एक क्रॉस बी में p क्यू एलिमेंट है तो। हाँ जी। क्लियर था ये? डोमेन क्या था, डोमेन और रेंज? सर सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, एक क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। हाँ जी। वैसे ही मैंने पूछा कि रिलेशन का जो होता है उसमें डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सर वो वैल्यू जो, अब जैसे हमारा वेरिएबल है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स जो वैल्यूज ले सकता है वो डोमेन है, और y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट, सेट ऑफ, हाँ सेकंड सेट, वेरी गुड। तो रिलेशन के बारे में मेरे ख्याल से डोमेन एंड रेंज आपको क्लियर है। और ये एक यहाँ से एक देख के बताइए ये क्या दिख रहा है, एग्जांपल 2.5 पढ़ के। एग्जांपल 2.5 to 2, 4, 5, 6, 7 and b is equals to 2, 3. Relation R is a relation from A to B defined by R is equals to AB such that A belongs to capital A, B belongs to capital B and is divisible by B. ओके, तो ये जो रिलेशन है ये किस में लिखा हुआ है? यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, सेट ए। तो रिलेशन कहाँ से कहाँ के बीच में है? दो सेट के बीच में होता है रिलेशन। तो पहला सेट कौन सा? ए और बी के रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखा हुआ है। रिलेशन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बता सकते हो क्या एलिमेंट्स आएंगे? सर ये सेट बिल्डर फॉर्म में, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है वही। तो ए इज डिविजिबल बाई बी, मतलब पहला नंबर जो दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल होता है? होता है। और 4 भी है इसमें, तो 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। हाँ जी। 6 भी 2 से डिविजिबल होता है, और 6 3 से भी डिविजिबल होता है। वेरी गुड, परफेक्ट। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसका जो रोस्टर फॉर्म है वो ये आया, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा देख के बताओ। 2 4 6 डोमेन होगा। एग्जैक्टली, जो पहले पहले एलिमेंट, हाँ जो पहले पहले एलिमेंट होते हैं ये आपका डोमेन होगा। तो ये आपने 2 4 6 लिख दिया। रेंज जो होता है वो क्या होता है? रेंज होता है सर जो दूसरा एलिमेंट होता है। जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेकंड एलिमेंट है ये सारे रेंज हैं। तो यहाँ पे एक रेंज आपको दिख रहा है, परफेक्ट, ओके गुड। काफी अच्छा कर रहे हो तुम। नाउ ये आपका जो फोर्थ पॉइंट है जिसपे आपको क्या करना है कि एक आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करने बोल रहे थे। डायग्राम कैसे बनाते हैं? सेट को ऐसे वेन डायग्राम्स को सर्कल में लिखते हैं, और जो जो पहले पहले एलिमेंट हो पहले सेट में आएंगे। तो पहले पहले एलिमेंट क्या है सेट ए के? 2 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 2 और 3। तो कौन कौन किसको इमेज कर रहा है, कौन किसको मैप कर रहा है? 2 2 को मैप कर रहा है, 4 भी 2 को मैप कर रहा है, 4 भी 2 को मैप कर रहा है, 6 भी 2 को मैप कर रहा है, 6 भी 2 को मैप कर रहा है। तो 2 को मैप करने वाले 3 हैं, और वैसे ही 6 जो है वो 3 को भी मैप कर रहा है। को भी मैप कर रहा है। तो सर ये फंक्शन सिर्फ रिलेशन होगा। अभी फंक्शन के डेफिनेशन पे आएंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी रिलेशन करोगे, उसके बाद जब रिलेशन पूरा समझ में आएगा फिर फंक्शन में आएंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको पिक्चर क्लियर होगा। अदरवाइज क्या है, वो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है जी। तो रिलेशन आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया जी। तो डोमेन, कोडोमेन और पिक्चर कैसे बनाते हैं और लिखते कैसे हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, क्लियर? जी। एक एग्जांपल पढ़िए और यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कोडोमेन क्या होगा। ये पढ़िए।
let A is equals 2.7. to 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to A Mm-hmm. by R is equals to xy such that y is equals to x plus 1, and write down Okay. the domain, range and codomain of R. ओके सबसे पहले तो आप जो रिलेशन है उसके डेफिनेशन पे जाइए कि डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन इन द सेंस किस फॉर्म में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। सेट बिल्डर x, फॉर्म में y, y के लिए फॉर्मूला क्या है? x + 1। ठीक है, तो अगर आप क्या क्या इनपुट ले सकते हो ये बताओ मुझे देख के। 1 ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड। इनपुट सेट यहाँ पे y ए है और रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? A से A तक। ए से ए तक डिफाइंड है, वेरी गुड। तो इनपुट अगर आप, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं आपको कि इनपुट को अगर x ले लूं और आउटपुट को y, तो इनपुट में आप पहला इनपुट 1 लोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 2। ये क्वेश्चन हमने किया था, तुमको याद होगा। याद नहीं सर। वेरी गुड। 6 का आउटपुट आ सकता है क्या? नहीं, 6 का आउटपुट नहीं आएगा। अब आप मुझे देख के बताइए कि इसका कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन होगा सर 2 3 4 5 6। गलत। ये आपका रिलेशन है ए से ए। ये जो सेकंड सेट होता है इसको आंख मूंद के बोल देना है कोडोमेन है। रेंज जो होगा उसमें आप वही बोले एलिमेंट लिखोगे, जो एलिमेंट क्या होंगे आउटपुट में आएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, जस्ट क्विक रिवीजन किया बस हमने, ठीक है। जी। अब आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ गया। अभी आप जो बोल रहे थे कि सर फंक्शन क्या होता है उसका डेफिनेशन बताइए, ठीक है। जी। तो हमने रिलेशन क्यों पढ़ा होगा? भाई फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने रिलेशन पढ़ा है, परफेक्ट। फाइंड करने के लिए, बिल्कुल। तो क्या कनेक्टिविटी है एक फंक्शन जो है वो रिलेशन से, उसका क्या लेना देना है? तो ये फंक्शन से लेना देना है इसका, और लेना देना ये है कि इसमें जो है वो यूनिक इमेज आता है, यूनिक आउटपुट जी। आता है। ठीक है, क्या आता है? यूनिक इमेज आती है। बस यूनिक आउटपुट या यूनिक इमेज आता है, ये आपको समझना है और यही इसका की पॉइंट है, यूनिक इमेज। अगर आपको मैं बोलूं कि फंक्शन को एक सिंगल कीवर्ड में समझें तो उसका सिंगल कीवर्ड क्या है? दैट इज अ यूनिक आउटपुट, और यू कैन से यूनिक इमेज, दैट्स इट। ओके, जी। अब जी। अब इसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, ये यूनिक इमेज क्या है, कैसे काम करता है। तो आपको एक डायग्राम फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है यहाँ पे फिगर 2.2, इस पे आप देख लीजिए कि यूनिक इमेज आ रहा है। ए का इमेज 1 है, करेक्ट। हाँ जी। बी का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है और डी का इमेज 5 है। इमेजिन करो कि ऐसा कुछ होता कि ए का इमेज जो है वो 2 भी हो जाता, तब इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, तब ये फंक्शन नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि इमेज यूनिक नहीं है। जी। क्लियर है क्या? जी, क्लियर है। ओके वेरी गुड। अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये पढ़ेंगे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या लिखा है। 2.8 लिखा है, थोड़ा पढ़िएगा तो क्या लिखा है। Which of the following relations are functions from A to B? Write their domain and range. अगर A है कौन कौन से हैं जो आपको बताना है कि रिलेशन है, कौन कौन से रिलेशन है जो फंक्शन है वो बताना है आपको। पहचानते ऐसे हैं अनिरुद्ध की जो पहले पहले एलिमेंट है, जैसे पहला एलिमेंट यहाँ ए है, 1 है, तो 1 का और कोई इमेज दिख रहा है क्या कहीं पे? यूनिक इमेज है सबके? हाँ, यूनिक लेकिन इमेज सर है 8 कि के नहीं है? बाद तो 1 है, 8 के बाद तो 1 दिया हुआ है। हाँ तो ये तो दिया हुआ है आपको, लेकिन यूनिक इमेज है ना सबका। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं ऐसे करके, तुम ऐसे कॉपी में डायग्राम बना के देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। 1 का आउटपुट क्या है? -2 है। 1 का आउटपुट -2, 3 का 7 है। 3 का 4 का -6, हाँ 8 ठीक है। का 1। 8 का 1 है। अब क्या क्या छूट गया? कुछ नहीं क्या क्या छूटा। छूट गया? कुछ नहीं छूटा। अच्छा, बी वाला तो मैंने देखा ही नहीं।
माइनस हाँ 2 हो गया, 7 हो गया, माइनस 6 हो गया, 1 हो 2 गया, किसी 2 का भी छूट इमेज, गया। 2 छूट गया, ठीक है। तो सेकंड जी, वाले सेट में छूट सकता है, लेकिन फर्स्ट वाले सेट में नहीं छूट फर्स्ट सकता। में नहीं छूटना चाहिए। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट वाले सेट में सबका इमेज होना जरूरी है। जी, इमेज होना जरूरी है, और कैसा इमेज होना जरूरी, यूनिक इमेज होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी आ रहा है। जी, बी को पढ़िए क्या लिखा है। अब बताओ ये 1 बी में, 0, देखो इमेज 1 का इमेज 1 है कि 2 है? 1 की इमेज 2 है सर, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं भैया, वैसे ही सी बताइए। ए बी, बी सी, सी डी, डी सी, एक सेकेंड। ए की इमेज बी है, बी की इमेज सी है, सी की इमेज बी है, डी की इमेज सी है। पता नहीं सर, ये फंक्शन नहीं है, ये क्यों? फंक्शन नहीं है। क्यों? नहीं, एक सेकेंड। अनिरुद्ध, सबसे पहले कॉपी रखो पास हाँ, में, ये और ये फंक्शन है। डायग्राम, ऐसे जो डायग्राम बना रहा हूँ ना, वैसे हाँ, डायग्राम जो बना के आपको स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा। ऐसे जी, ए बनाओ, बी बनाओ, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ते ही रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ए बी सी डी ई, जैसे ये आपका ए और बी दिख रहा है ना, उसको तुरंत आप प्लॉट करो, ऐसे डायग्राम में प्लॉट करो। डू इट प्लीज। यहाँ बी और यहाँ सी लिखो, और मैपिंग बनाइए। ए किसको मैप कर रहा है? बी को। बी मैप कर रहा है सी को। अब सी वापिस से बी को मैप कर रहा है। अब डी भी सी को मैप कर रहा है, लेकिन यूनिक इमेज तो है ना। जी यूनिक इमेज है, हाँ। लेकिन ई का कोई इमेज नहीं भैया, ई की कोई इमेज नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब डी का पढ़ो क्वेश्चन। 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36, 2 3 4 5 6। कॉपी में जो बोला वो करो पहले। कॉपी में डायग्राम बनाओ, ऐसे डायग्राम बना के जज करो और आंसर बताओ। जी, ठीक है। 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 9, 4 की इमेज है 16, 5 की इमेज है 25, 6 की इमेज है 36। सबकी तो इमेज है इसमें और सर यूनिक है। सबकी इमेज है और यूनिक इमेज है, इसलिए फंक्शन है। वेरी गुड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5। A 0 है और डायग्राम B बनाइए अनिरुद्ध। जी 1 2 3 4 ऐसे 5। वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बना के मुझे सेंड करो तो व्हाट्सएप। जी 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5। सर ए में 0 है और 0 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। किसकी इमेज 0 है? ए सेट में 0 है पहला एलिमेंट, और हाँ, 0 की कोई इमेज नहीं है। इसीलिए फंक्शन नहीं है।
जी। गुड, वेरी गुड। ई एफ बताइए। sin pi by 6 1 by 2 cos pi by 6 root 3 by 2 tan pi by 6 1 by root 3 cot pi by 6 root 3 sin pi by 6 1 by 2 cos pi by 6 root 3 by 2 tan pi by 6 1 by root 3 cot pi by 6 root 3 डी में 1 भी है। सर ये फंक्शन है क्योंकि पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी यूनिक चेक कर इमेज लो। है। ठीक है, ये आंसर चेक कर लो। हाँ तुमने सही आंसर दिया है, आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट है ये तुम्हारा। ये इमेज तुमने बोला ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, लिखा हुआ आंसर। एक बार चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन बच गया। जी। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है वो बता दीजिए थोड़ा सा, लास्ट का बता दो। अभी ए का कितना इमेज है, यूनिक इमेज है कि नहीं है? एक ही इमेज है बी, एक ही इमेज है 2, तो एक ही तो सर दो दो इमेज है तो ये नहीं है फंक्शन। ठीक है, गुड, अच्छा कर रहे हो। अभी यहाँ पे डायग्राम को देख के बताना है कि कौन फंक्शन है और कौन नहीं। इसको पढ़िए पहले, एग्जाम्पल 2.9। सर ए फंक्शन नहीं है क्यों नहीं है ए फंक्शन? क्योंकि बी की कोई यूनिक इमेज नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ दूसरा। दूसरा ए वाई बी जेड सी एक्स सी जेड, दूसरा भी फंक्शन नहीं है सर क्योंकि सी की दो इमेजेस हैं। चलो आगे बताओ। तीसरा फंक्शन है क्योंकि सबकी यूनिक इमेज है। फोर्थ? फोर्थ भी फंक्शन है क्योंकि तीनों की यूनिक इमेज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 2.10। रीड द क्वेश्चन। y is equals to 3x plus 2, हेडिंग which हेडिंग of पढ़िए, the हेडिंग। following relations from R to R are functions? ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से नीचे जो रिलेशन है वो फंक्शन है। अब बताओ ये फंक्शन है क्या, सोच के बताओ। रियल नंबर से अगर रियल वन नंबर मतलब समझ रहे हो? हाँ, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। यूनिक आएगा। जी आएगा। इनपुट सेट क्या है, एक्स है कि वाई है? इनपुट x है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह पे और आउटपुट भी वाई आएगा। यूनिक आएगा कि नहीं आएगा? यूनिक आएगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाला पढ़ो, फोर्थ वाला, सॉरी सी पढ़ो, सी पढ़ो। y is less than x plus 3। देखो इसमें क्या है, इनपुट आपका एक्स है और आउटपुट वाई है। अगर मैं -1 रखूं तो भी वही आउटपुट आएगा, जी और +1 रखूं तो भी वही आउटपुट आएगा। तो यूनिक इमेज हुआ क्या इसमें? नहीं। सेकंड बी वाले में क्या हो रहा है, y < 4 बोल रहा है। ऐसा x रखो कि y जो है वो <4 आए। बताइए। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की हाँ 3 है, x की हाँ। अगर 2 है तो y की 9 है, x हम्म की अगर 3 है तो हम्म। y की 13 है। तो तो सर यूनिक इमेज आ रही है।
हाँ, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x वी गेट मोर देन वन रियल वैल्यू ऑफ y। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं ना। हाँ ऑर्डर्ड पेयर बने, पढ़ा अपन ने, ऑर्डर्ड पेयर से ही रिलेशन बना, वही ऑर्डर्ड पेयर आगे चल के फंक्शन कहलाता है। तो ऐसे तो कई ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो ये 4 हुआ, तो 2 जो है y हो ले लिया मैंने, ठीक है। तो 1 1 रखा, तो ये आप तुम्हारा कोई भी रियल नंबर बोला है तो 1.5 भी ले सकता हूँ y की जगह। तो देखो यूनिक जी, इमेज तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अभी आगे चल के आपको एग्जांपल नंबर 2.10 जो है वो पढ़ना है, पढ़िए। Let n be the set of natural numbers. Define a real valued function n to n by n मतलब function of n its मतलब n natural मतलब numbers 1 से infinity तक. फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा है, पढ़िए। f of x, fx is equal to 2x plus 1. वेरी गुड। अभी वैल्यू डालना है सब में यूजिंग द डेफिनेशन। तो वैल्यू डालना तो आपको आता होगा, x की जगह रख देना, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ये फंक्शन है। फंक्शन दिया हुआ है, खाली आपको वैल्यू डालने बोल रहे हैं। जी, ये समझ में आ रही है क्या? आ रहा है। गुड। तो अभी ये तुम्हारा चेक योर प्रोग्रेस है। अभी जब तक तुमने जो भी सीखा है रिलेशन और फंक्शन के बारे में, ये अभी आपको सॉल्व करना है मुझे, और सॉल्व करके आपको भेजना है। अभी आप बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन से रिलेशन है जो फंक्शन है आपको बताने हैं। तो बन जाएगा इसके क्वेश्चन कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, बना के डाउट पूछना बाद में। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। लेता हूँ। ले लिया। गुड। वैसे ही ये आपका जो क्या नाम है, कहाँ चला गया? ओके। वैसे ही आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आप सॉल्व करके डाउट पूछ लीजिएगा, बाद में सॉल्व करना है आपको, ठीक है, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जी, ऐसा स्क्रीनशॉट आ रहा है आपके में? अच्छा, आप कंप्यूटर पे बैठे हो इसीलिए। जी, चलो मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मत लीजिए फोटो, आपको क्लियर नहीं आ रहा है। आप इसको मैं आपको भेज दूंगा, आप बना लेना। देन ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो आपने अभी बनाए हैं वही सब है, इसमें कुछ एक आध आपको समझना है तो पूछ लीजिए पढ़ के। डोमेन रेंज तो समझ में आई है आपको? आ गया। ठीक है, गुड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको भी सेंड कर देते हैं। मोर एग्जांपल्स ऑन डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो ये डोमेन एंड रेंज अब हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जी, तो यहाँ से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होने वाली है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल नंबर 2.12 पढ़िए। find the domain of each of the following functions. Y is equals to 1 by x. ठीक है, अभी सिर्फ डोमेन पूछ रहा है। डोमेन का मतलब होता है क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या ये Real valued function. आप जो भी 11th-12th स्टैंडर्ड पे पढ़ते हो सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है आप नंबर इनपुट में भी आप रियल नंबर डालोगे और आउटपुट में भी आपको कोई ना कोई एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। जी, अब बताओ 1/x में 0 डाल सकते हो क्या? नहीं, infinity हो जाएगा. Not वो defined. डेफिनेट वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे डोमेन में नहीं आ सकता, ठीक है। जी, तो इसीलिए डोमेन में क्या आएगा पूछ रहा हूँ मैं आपसे, डोमेन में क्या r आएगा? minus 0. R minus 0. r-0 आएगा, परफेक्ट, वेरी गुड। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है,
काफी हद तक। और तुम देखो अभी मेरे साथ तुम बहुत बढ़िया करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि जी आमतौर पे बच्चे जो है, बच्चे का मतलब स्टूडेंट, ठीक है, बच्चे निकलते हैं मेरे मुंह से, तुम तो बच्चे हो नहीं, कॉलेज में हो ना। जी तो इसमें क्या है कि आमतौर पे जो लर्नर्स होते हैं तो बहुत स्लो होते हैं, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो अनिरुद्ध, ठीक है, और मेरे साथ करोगे तो बहुत अच्छा भी करने वाले हो। एक मिनट, जब मैं क्या ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया। सर, जो बी वाला है, बी वाला, इसमें अगर 2 ले लिया, अगर 2 ले लिया तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो बी वाले में R-2 आएगा ना रेंज, जस्ट डोमेन, सॉरी डोमेन। ठीक है, एक मिनट ना, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक, फिर अपन डिस्कशन करते हैं। देखो आपको कुछ व्हाट्सएप मैंने भेजा है, दिखा क्या। जी तो ये आज अपन ने जितना किया था वो ये सब का मैंने आपको भेज दिया है, और इस पे क्वेश्चन जो आपको बोला था वो भी मैंने भेज दिया है, ठीक है। ठीक है। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा रहे थे अभी कि डोमेन क्या होता है बोल के, तो आपने डोमेन सही आंसर दिया। अभी सेकंड का आंसर बताइए। R-2 होगा सर। बहुत बढ़िया, सी का बताइए। सी का सर R -2 माइनस, नहीं रख सकते, और R-2, R-2 3, क्लियर है क्या। जी तो डोमेन इस तरह से लिखा जाता है। अभी फिर से अब अपने पास आ गया डोमेन क्या होगा ये पता करना है, 2.13 में पता करिए, बताइए। अब रूट के सर अंदर क्या नहीं रख सकते। R-2 रूट के नहीं, अंदर रूट सर के अंदर नेगेटिव -0 नहीं नंबर हो नहीं रख सकती। सकते। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव नंबर नंबर नहीं रख सकते, जीरो रख सकते हैं। तो अपन x-2 नेगेटिव कब होगा, जब x क्या हो जाएगा, x 2 से प्लस छोटा हो जाएगा। 2। जी 2 से छोटा कि 2 से बड़ा, 2 से क्या बड़ा नहीं रख होना सकते, चाहिए 2 से तो बड़ा। हाँ, बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा नंबर नहीं रख सकते, इसीलिए आपका डोमेन है x-2। जी तो पहले वाले का डोमेन लिखेंगे x और इक्वल टू 2 आएगा, 2 रख सकते हैं कि नहीं। 2 रख सक 2 नहीं नहीं रख रख सकते, सकते। स्पेसिफाई कर दिया, पॉजिटिव चाहिए इसको, और जी 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, ना पॉजिटिव जी है ना नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है वो। अभी सेकंड का बताइए, क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या नहीं रख सकते। सर 2 नहीं रख सकते। देखो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आपके लिए डिफिकल्ट होने लग x जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। सबसे हाँ, नहीं पहले तो बता सर पाओगे, x की वैल्यू नहीं 2 से बता कम पाओगे होना आप। चाहिए। हाँ, आप कोशिश करो, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, इसका एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है। आप कोशिश ही जी करते रहोगे, सही आंसर तक नहीं पहुंचोगे इस पे, ठीक है। यहाँ से अब आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है, ठीक है, वो जी थोड़ा सा ट्विस्ट होने वाला है, कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं, फाइन। जी तो ये सारी चीजें अपन कल करने वाले हैं, ठीक है।